नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आपका भाई लेकर के आ गया है क्लास 9 का अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, और इसमें आपको बताया जाएगा कि पदार्थ क्या है, पदार्थ के गुणधर्म क्या है और पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले समझते हैं पदार्थ क्या है। मैटर, तो ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो, वह जिसमें द्रव्यमान हो, और ये पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे उदाहरण में देखा जाए तो पेन हो गया, कुर्सी हो गया, सूर्य, पानी, हवा इत्यादि। अगला है पदार्थ के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैटर। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। इसको बोलते हैं सॉलिड, इसको बोलते हैं लिक्विड और इसको बोलते हैं गैस। ठोस अवस्था, इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब ठोस अवस्था किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिसका आकार निश्चित हो या आयतन निश्चित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठोस पदार्थ कहते हैं। ठीक है, पदार्थ और ठोस पदार्थ होने के लिए उन पदार्थ में क्या क्या गुण होने चाहिए? सबसे पहली बात तो कठोर होता है। ठीक है, दूसरी बात निश्चित आकार होता है, तीसरी बात निश्चित आयतन होता है, और चौथी बात बहुत कम, या तो आप यहां लिख सकते हैं नहीं के बराबर, संपीड्य। यानी कि ठोस अवस्था में जो पदार्थ है उसका संपीड्य जो है उसमें नहीं के बराबर होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका ठोस अवस्था के मुख्य 4 बातें हैं। अब अगला चलते हैं द्रव अवस्था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड स्टेट। इसमें जो पहला बात है, द्रव अवस्था पहले किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिसका निश्चित आयतन हो लेकिन आकार क्या हो? अनिश्चित हो। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव अवस्था कहते हैं। तो पहली बात निश्चित आयतन होता है, आकार अनिश्चित होता है, तीसरी बात
कम संपीड्य, और चौथी बात अनिश्चित बीमाएं होती है। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत? हमने कहा कि द्रव अवस्था जो है उनमें मुख्य 4 बातें हैं। द्रव अवस्था में निश्चित आयतन होता है, आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, कम संपीड्य है और इसमें अनियमित बीमाएं होती है। यहां तक कोई दिक्कत? अब एक बात आता है संपीड्यता। संपीड्य किसे कहते हैं, तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे अभी। तब तक गैस को हम लोग देख लेते हैं। गैस को हम लोग गैस बोलते हैं, गैस स्टेट, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब इसमें जो पहली बात आती है, इसमें क्या रहता है? अनिश्चित रहता है। आकार कहिए या तो आयतन कहिए, दोनों अनिश्चित होता है। दूसरी बात अनिश्चित होता है क्या भैया? आयतन। ठीक है, क्या होता है? अधिक संपीड्य होती है। और चौथी बात अनिश्चित बीमाएं होती है। इतना बात तो समझ में आ गया होगा कि अनिश्चित बीमाएं हैं, अधिक संपीड्य है, या अनिश्चित आयतन होती है और अनिश्चित आकार होती है। तो गैस के बारे में तो समझ में आ गया कि आखिर गैस किसे कहते हैं, गैस अवस्था किसे कहते हैं। तो गैस अवस्था वे पदार्थ जिसका अनिश्चित आकार हो, अनिश्चित आयतन हो, ठीक है, और उसमें सबसे अधिक संपीड्य हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि संपीड्य किसे कहते हैं, आखिर संपीड्य है क्या चीज़। तो संपीड्य के बारे में समझने के लिए आपको संपीड्य, ठीक है, संपीड्य का मतलब होता है, जैसे आप मान के चलिए ये आपका एक सिरिंज ले लीजिए, ठीक है। अच्छा नहीं है, बस समझाने के लिए बुलाए हैं। अब इसमें किसी भी पदार्थ को आप रखिए और उसको दबाइए, ठीक है। तो ये अगर इसमें ठोस रखे हैं, अगर इसमें आप ठोस पदार्थ को रखे हैं, तो क्या ठोस पदार्थ ये जो जमना है नीचे इसका जो दाबेगा, प्रेशराइज करेगा, तो क्या इसकी आयतन में कोई कमी होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ठोस है, और ठोस में क्या हम बोले हैं कि जो संपीड्यता है वो क्या होती है? नहीं के बराबर होता है। ऐसा हम नहीं बोले कि नहीं होता है, होता है, लेकिन नहीं के बराबर होता है। समझ में आ गया? अब अगर हम देखा जाए इसी में द्रव को रख दे, ठीक है, द्रव को रख दे, तो द्रव में आप बताइए, अगर द्रव को प्रेशर से दाबिएगा, उसमें दाब दीजिएगा, तो क्या उसमें आयतन में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? आयतन में परिवर्तन होगा, यानी कि उसमें संपीड्य है। समझ में आ रहा है ना? संपीड्य है। अब इसी को हम लोग गैस को देखते हैं। ये लोग गैस है, क्योंकि गैस दूर दूर रहते हैं। ये गैस प्रेशराइज करेगा, और प्रेशराइज करने के बाद जो है इसकी आयतन एकदम घट करके कम हो जाएगी। तो सबसे अधिक जो संपीड्य है वो किसमें है? गैस में है। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं पदार्थ के गुणधर्म। पदार्थ के गुणधर्म, ठीक है। अब इसकी क्या पदार्थ की गुणधर्म है, यानी कि पदार्थ की क्या विशेषताएं हैं, अब उसके बारे में हम लोग हैं। तो आइए पदार्थ के गुणधर्मों के बारे में जानते हैं। इनमें पहला होता है
कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है। दूसरा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होता है। तीसरा है आपका पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये है पदार्थ के 3 गुणधर्म। ठीक है, पहला गुणधर्म क्या कहता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, और दूसरा क्या कह रहा है कि पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे कि पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है वो ठोस में कितना होता है, द्रव में कितना होता है और गैस में कितना होता है। चलिए अब उस चीज को हम लोग समझते हैं। कणों के गुणधर्म। ठीक है, कणों के गुणधर्म, तो पहला है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं। ठोस में सबसे कम होता है और उसके बाद द्रव में ठोस से अधिक होता है, उसके बाद गैस में सबसे अधिक होता है। ठीक है,